various types of disturbances, jet stream, Coriolis force. ठीक है, you have got a brief idea all these things. Okay, and you know very well western disturbances, where I told these western disturbances are created from Mediterranean Sea. Understand? And it reaches to India's west portion. ठीक है, and it influence India's climate, India's season. Understand? When it reach in Himalayan ranges, it is full of moisture in winter season. ठीक है, and it starts shedding rainfall in winter season, and that shedding of rainfall is known as Kal Vaisakhi. Yesterday I have told Kal Vaisakhi. ठीक है, right? It was rainfall. ठीक है, rainfall in winter. ठीक है, due to western cyclonic disturbances. Okay, so it is very important term, Kal Vaisakhi. It is generally asked in examinations. Okay, every exam. Not only in lower classes, it is also asked in various competitive exam in future when it will grow up. ठीक है, so you should keep in mind. Understood? Today we will discuss the Indian monsoon. Okay, this is very important thing, and we are familiar with Indian monsoon. Indian monsoon, right? India's monsoon, it is very important, and farmers, when summer season starts, they eagerly wait for Indian monsoon, because it shed heavy rainfall, and it creates a good crop in our country. ठीक है, because plantations or plants, they requires water. ठीक है, and this facility is available because of Indian monsoon, which comes every year. ठीक है, हर साल farmers wait करते हैं. When the month of May June comes, people starts waiting when monsoon will come. Understand? And they makes guess that it will come on tomorrow, day after tomorrow, after 5 days, 10 days. News bulletins, they starts forecasting this thing. ठीक है, so the climate of India is strongly influenced by this. ठीक है, the sailors who come to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of monsoon waves. हमारे वास्को डी गामा came to India in Calicut. ठीक है, he was Portuguese. Clear? When he reached India, he also followed trade winds. ठीक है, and they were केरला में आए थे. इसका नाम था कालीकट. ठीक है, हाँ हम लोग को पता है, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है कि जो सेलिंग शिप्स एंड द मर्सी ऑफ विंड्स. ठीक है, पहले क्या होता था, पीपल हैड टू सेल देयर कार्गोज इन वेसल्स. ठीक है, दैट वाज ऑन द मर्सी ऑफ विंड. विंड किस दिशा में बह रही है, उसी दिशा में आपके सेल, जो भी आपके शिप्स होते थे, दे हैड टू सेल. ठीक है, तो व्हेन मॉनसून यूज्ड टू कम टू इंडिया, ठीक है, देन मेनी पीपल दे केम टू इंडिया बाय सी रूट यूजिंग मॉनसून वेव्स. ठीक है, मॉनसून विंड उसको पुश करता था, बिकॉज एट दैट टाइम सेलर्स हैव दिस टाइप ऑफ शिप. इट हैज डेवलप्ड मास्ट. ऐसे मास्ट होता था. ठीक है, और इस मास्ट पे विंड का जब प्रेशर पड़ता था, देन इट हैव टू मूव अहेड. अंडरस्टूड? मास्ट लगे होते थे कपड़े के बड़े बड़े. ठीक है, तो वास्को डी गामा केम टू इंडिया यूजिंग सच टाइप ऑफ शिप. अंडरस्टैंड? एंड ही केम ऑन द मर्सी ऑफ मॉनसून, ट्रेड विंड्स. ठीक है, तो वो हमेशा जो है क्या कहते हैं, इसी तरीके से हमारे जितने भी डिस्कवरीज हुई, चाहे अमेरिका की डिस्कवरी ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे इंडिया की, एनी कॉन्टिनेंट और कंट्रीज, इट वाज डन ऑन द मर्सी ऑफ दीज विंड्स. ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी क्या है, मानसून केम. ठीक है, ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज मानसून. ठीक है, मानसून मीन्स रिवर्सल.
रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है, रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड्स आर नोन एज मॉनसून, ठीक है, नेम्ड बाय ट्रेडर्स, ठीक है, इसका नाम किसने दिया, हमारे ट्रेडर्स ने दिया इसका नेम, क्योंकि ये हर साल रिवर्सल होता था ट्रेड विंड्स का, ठीक है, एंड दैट वाज नोन एज मॉनसून, क्लियर। सो द मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, एंड हियर इट इज इक्वेटर 0 डिग्री, तो 20 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 20 डिग्री साउथ, इसी के बीच में, ठीक है, आवर ट्रेड विंड्स दे हैव टू मॉनसून, मॉनसून आपका इसी एरिया में एक्सपीरियंस होता है सबसे ज़्यादा, अंडरस्टूड, सबसे ज़्यादा 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच मॉनसून आर एक्सपीरियंस, अंडरस्टूड। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स, ठीक है, मैकेनिज्म हमें समझना है मॉनसून, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिक्स सम फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एंड वी यूज टू यू नो लर्न इट, वी शुड नो इट, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म के लिए आपको पता होगा कि लैंड जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो, ठीक है, और जो वाटर होता है इनका जो हीटिंग एंड कूलिंग है दोनों में ज़्यादा इंटरवल मिलता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लैंड जो है डिफरेंट टाइम पीरियड में कूल होता है और हॉट होता है, एंड वाटर उसका टाइमिंग डिफरेंट है, कूल एंड हॉट होने, ठीक है, तो इसकी वजह से भी मानसून डेवलप होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है, इट क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया लैंड मास पे एक कैसा करता है, लो प्रेशर डेवलप करता है अगर ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है, इफ इट इज़ वेरी हॉट देन प्रेशर विल बी लो, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज लो देन प्रेशर वुड बी हाई, ठीक है, इसी फैक्ट को हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड फैक्ट है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका फुल फॉर्म है, इसका इंटर नोट डाउन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, हमारा एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन स्टैंड हो जाता है, ठीक है, समर सीजन में, ठीक है, यानी गंगा प्लेन जो हमारा है, ठीक है, दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ एक बनता है, नॉर्मली पोजीशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका मान लेते हैं 5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ठीक है, और बाकी एरिया यहाँ पे ट्रफ बनता है, ठीक है, एक ट्रफ बन जाता है जब मानसून आता है, और वही ट्रफ जब क्या कहते हैं कंडेंसेट होता है, इट गिव्स हैवी डाउनपोर, तेजी से बारिश होती है इस ट्रफ की वजह से, ठीक है, दैट यू विल स्टडी, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी खाली इंट्रोडक्शन इस पार्ट का। फिर है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, अभी जब मानसून को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारा मेडागास्कर है, ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, मेडागास्कर के पास जब वहाँ हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा देन विंड स्टार्ट्स रशिंग अवे फ्रॉम, मतलब वहाँ से भागने लगेगा हवा तेजी से रश करेगा आगे की तरफ, गर्म ठंडा से हो तो टेम्परेचर पे वहाँ, जब भाई टेम्परेचर लो होगा तो ठंडी हवा तो रश करेगी, गर्म कहाँ हो जाएगा, तभी तो हाई प्रेशर कुछ अपना दिमाग लगा देगा।
ठीक है। तो द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स इंडियन मानसून। कितना तेज वहां पे प्रेशर बना इस पे भी डिपेंड करेगा इंडिया में मानसून कितना जल्दी आने वाला है। जितना तेज प्रेशर वहां पे बनेगा उतना ही जल्दी मानसून आएगा, और जितना कम प्रेशर बनेगा उतना लेट से मानसून आएगा। अंडरस्टूड। तो ये अब हम लोग के हाथ में है, ये प्रेशर बनना, ये तो अर्थ रोटेशन नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी हैव टू डिपेंड ऑन इट, है ना। फिर एक फैक्ट आपका कह रहा, तिब्बतन प्लेटो गेट्स इंटेंसली हीटेड समर सीजन में। जो तिब्बतन प्लेटो है इट गेट्स वेरी हॉट। हीट जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहाँ लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आई? इन समर सीजन in Indo-Tibetan plate high temperature is developed, that's why there is low pressure। तो जैसे दिस इज आवर कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे आपका तिब्बतन प्लेट है, तिब्बतन, ठीक है, ये तिब्बत का एरिया है, और इधर मेडागास्कर इधर कहीं पे है बहुत दूर में, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर है और गर्मी में यहाँ लो प्रेशर बना, तो एयर विल रश फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मानसून आता है, ठीक है, ऐसे क्लियर। और जब ठंडी का सीजन आता है इसका उल्टा हो जाता है। इंडो जो तिब्बतन प्लेटो है ये क्या हो गया, एकदम कोल्ड हो गया, क्योंकि वहाँ ट्रांस साइबेरियन वेव्स आ रहे हैं, बर्फबारी पड़ रही है। जब ठंडा हुआ तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया और मेडागास्कर में लो प्रेशर हो गया, तब यही मानसून हमारे रिटर्न हो गए, वापस चले गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस हैपेंस फ्रीक्वेंटली, हर साल ऐसा होता है। अंडरस्टैंड? दैट्स कॉजेस अराइवल ऑफ मानसून एंड रिवर्सल ऑफ मानसून, ठीक है। इस तरीके से मानसून आया फिर चला गया। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि मेडागास्कर में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है, गर्मी के सीजन में, राइट। और हमारे जो तिब्बत है वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बन जाता है, तो एयर विल स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लो प्रेशर। और विंटर सीजन में तिब्बत में जो है स्नोफॉल होने लगता है, ठीक है, अब वहाँ हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, और मेडागास्कर में लो प्रेशर हो गया। इसकी वजह से अब हमारा ये मानसून रिटर्न हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सो दिस साइकिल इट कंटिन्यू एवरी ईयर, ठीक है। हर साल गर्मी आएगा ठंडी आएगा, गर्मी आएगा ठंडी आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसी तरह ये भी अपना काम करेगा मानसून भी, समझा। फिर द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। हमारा जो क्या कहते हैं वेस्टर्ली है ये भी नॉर्थ हिमालय की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इसकी वजह से है मेडागास्कर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, जो है ऑस्ट्रेलिया इधर कहीं, जैसे इंडिया इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहीं कहीं पे है एक आइलैंड है मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। जैसे श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। सिमिलरली मेडागास्कर इज ऑल्सो एन आइलैंड कंट्री, ठीक है। और ये इक्वेटर के पास में, यहीं पे पेरू भी है, पेरू, ठीक है, पेरू भी है यहीं पे। और यहाँ से हमारा क्या होता है ओशन करंट, ठीक है, जो समुद्री धारा होती है दैट इज कॉल्ड ओशन करंट, ठीक है। वहाँ से क्या होता है वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड वार्म करंट्स डेवलप, ठीक है। अभी उसको हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एल नीनो, अभी डिस्कस करेंगे एल नीनो को, ठीक है। इससे पहले अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। हमारा हिमालयन रेंजेस में वेस्टर्ली होता है और यहाँ पे क्या होता है ईस्टर्ली, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है हमारा प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है, इन दोनों की वजह से। तो ये सारे हमारे फैक्ट्स हैं, दे आर रीजन व्हाई मॉनसून कम्स एंड व्हाई इट रिटर्न्स, अंडरस्टूड। अभी इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब मानसून के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक वर्ड आया था, ठीक है, और आपकी बुक में इस पे एक ब्रीफ नोट दिया भी है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये चीज क्या है, इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल एरिया,
ठीक है। जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया, दिस इज इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है, ये 5 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रफ बनाता है, लो प्रेशर का एक ट्रफ बन जाता है, अंडरस्टूड। और 5 डिग्री जो है आपके इंडिया से बहुत नीचे है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तब जो है क्या कहते हैं यहाँ पे होता है। कल आप लोग जो है RSY सर के रूम में ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है, उसको जो है इस पीरियड से पहले ही मान लाना है पीरियड, ठीक है। ग्लोब ग्लोब बड़ा सा हम आपको बता देंगे और क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। वहीं पर रखा है उनके टेबल। तो यहाँ तक हमने क्या देखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज सदर्न ओसिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We have got southern oscillation. Quite southern oscillation. It is also known as SO. In short, that is called southern oscillation. ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। It will decide when monsoon will come. It will come late or early. ये सडन मतलब ओसिलेशन को स्टडी करने से पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं इंडिया का जो प्रेशर है, मतलब जो हमने प्रेशर देखा ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो सदर्न ओशन हमारे जितने भी हैं अफेक्ट मानसून, ठीक है। जो हमारे सदर्न ओशन है, सदर्न ओशन, ठीक है, अफेक्ट्स मानसून, ठीक है। जैसे ये आपका वर्ल्ड है, ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर। तो इधर वाले जो ये हमारे साउथ के यहाँ के जितने भी ओशन है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर वाले जितने ओशन हैं, इट अफेक्ट्स आवर मॉनसून। नॉर्दर्न ओशन नहीं इफेक्ट डालते, बट सदर्न ओशन दे अफेक्ट मॉनसून, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। And normally when the tropical eastern south Pacific Ocean experiences high pressure, ठीक है, जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, राइट, तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, ठीक है, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग, राइट। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन लेक है हमारा, ठीक है, इंडिया आपका यहाँ पे है, हियर इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन है, ठीक है, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन है, ठीक है, EIO, क्लियर। तो ये जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है, सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया, इसलिए प्रेशर लो हो गया। और ये पोलर एरिया है, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से हमारा मानसून एक दिन स्टार्ट्स कमिंग, राइज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यही सब हमारा क्या है, द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन, ठीक है। सदर्न ओसिलेशन क्या है, इट इज पीरियोडिक चेंज, ठीक है, चेंज इन प्रेशर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, ठीक है, ऑन अर्थ। दिस इज नोन एज सदर्न ओसिलेशन। ये एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद ये प्रेशर हमारा चेंज हो जाता है, अंडरस्टैंड। एंड वंस दिस प्रेशर हैज बीन चेंज, इट मीन्स इट रिवर्स ऑल्सो, ठीक है। एक बार वहाँ हाई होगा, वहाँ लो होगा, फिर वहाँ हाई हो जाएगा, वहाँ लो हो जाएगा। तो ये क्या हमारा पीरियोडिक होता है,
इसी को हम लोग सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है, ओवर ताहिती, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन पे है ताहिती, ताहिती, ठीक है, पैसिफिक ओशन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ताहिती, ठीक है, इट इज इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में ताहिती, ठीक है। और इसका हमारा लॉन्गिट्यूड दिया है 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री वेस्ट, ठीक, 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बता रहे हैं। एंड दूसरा है डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक दूसरा जगह क्या है डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस जगह का नाम है डार्विन, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एंड इसका लोकेशन है 12 डिग्री 30 मिनट से 131 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, टू 123 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये जो हमारे हैं और ये आपका साउथ है। अब इसको हम लोग समझेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन, ठीक है। अब देखो इसको हम एक बार यहाँ पे अर्थ का एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, राइट, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, बात समझ में आई। अब आपने देखा कि ये दिया 18 डिग्री साउथ, 18 डिग्री साउथ हमारा यहाँ पे हुआ अप्रॉक्स 18 डिग्री साउथ, ठीक, एंड 149 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 149 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारा इस हेमिस्फीयर में, ठीक है, 149 डिग्री वेस्ट का मतलब इट मे बी समथिंग हियर, ठीक है, ये पोर्शन ऐसे हमारा ये लैटिट्यूड रहेगा, जैसे 149 डिग्री वेस्ट, ये एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ताहिती, फिर उसके बाद आपका जो डार्विन है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये 12 डिग्री 30 मिनट साउथ, तो ऑस्ट्रेलिया यहीं कहीं पे है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे 12 डिग्री 30 मिनट साउथ और 123 डिग्री ईस्ट, साइलेंट, तो 123 डिग्री ईस्ट यहीं पे कहीं पे आया, ऐसे दिस पोर्शन, दिस इज 123 डिग्री ईस्ट, इतनी दूर का एरिया जो है हमारा, ठीक है, ये डार्विन रीजन है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को टच करता है, क्लियर, डार्विन इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये कह रहा है कि इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून, इन दोनों की कंडीशन, इन दोनों जगहों का जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मानसून जल्दी आएगा कि लेट आएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से, ताहिती इन पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन दोनों का हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, दोनों जगहों का, और ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, वी प्रिडिक्ट इफ द प्रेशर डिफरेंस वन नेगेटिव, अगर यहाँ का प्रेशर इन ताहिती, ठीक है, माइनस प्रेशर इन डार्विन, इफ इट कम्स नेगेटिव, अगर ये प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव आता है ताहिती और डार्विन का, तो ये कह रहा है कि इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, ठीक है, तो इट विल मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, यानी कि इंडिया में मानसून कैसा आएगा, लेट मानसून, बात समझ में आई। अगर ताहिती और डार्विन का प्रेशर, ठीक है, अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है, नेगेटिव कब आएगा, जब ताहिती का प्रेशर कम हो और डार्विन का प्रेशर ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, ताहिती का प्रेशर मान लेते 110 एटमॉस्फेयर है और इसका मान लेते 210 एटमॉस्फेयर हो गया,
तब ये आंसर कितना आएगा -100 एटमॉस्फियर, तो मानसून ले आएगा। बात समझ में आई? ये मानसून कंप्लीट, ठीक है। अब दोनों जगहों का हम वही प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। जो हमारे प्रिडिक्शन करते हैं, जो हमारा एक मानसून का एक डिपार्टमेंट है, इट प्रिडिक्ट, ठीक है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया और यहाँ यूएस से, ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट से हमारी सैटेलाइट्स लिंक होती हैं पर डे। मतलब जब मानसून आने लगता है तब हमें प्रिडिक्शन करना पड़ता है। पीपल्स यूज टू वेट व्हेन मानसून विल कम, देन हमारी न्यूज़ बुलेटिन जो है, नेशनल न्यूज़ बुलेटिन, दे मेक्स कॉन्टैक्ट विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड यूएसए गवर्नमेंट, ठीक है। उनकी सैटेलाइट के थ्रू वहाँ का एटमॉस्फियर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। आई बात समझ में? इफ नेगेटिव आया तो लेट मानसून और पॉजिटिव आया तो टाइम ऑन टाइम, ठीक है। पहले नहीं है ऑन टाइम, जीरो का मतलब क्या? हाँ, अगर दोनों सेम हो गया, हाँ, इफ डिफरेंस इज जीरो मानसून विल नॉट कम। ऐसे कई बार हो चुका है हमारे, मतलब पूरा फेमिन आया था, जब अकाल पड़ा था, जब सूखा पड़ता है, ये सब कंडीशन तभी डेवलप होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग के हाथ में तो है नहीं, नेचुरल एक्टिविटी, ठीक है। ये हमने जो ह्यूमन एक्टिविटी की, वी हैव डिप्लीटेड फॉरेस्ट, वी आर डूइंग अदर एक्टिविटीज़, हम लोग स्पीसीज को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे मानसून पे पड़ रहा है और उसे हमें सफर करना पड़ रहा है। तो ये है हमारा मानसून का मैकेनिज्म, क्लियर। तो यही चीज़ जो है, इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट विल बिलो एवरेज, ठीक है, एंड फीचर कंसल्टेड, ये जो हमारा कनेक्टेड विद एसओ इज एल नीनो फेनोमेना, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी फेनोमेना को, दिस फेनोमेना इज नोन एज एल नीनो, ठीक है। और ये जो है एल नीनो, इसका एक लीजेंड है, इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या है, वार्म ओशन करंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल नीनो में वार्म ओशन करंट फ्लोज पास्ट पेरुवियन कोस्ट, यहीं पे पेरू है, ठीक है, यहीं पे जो है क्या कहते हैं, वार्म ओशन करंट फ्लो होना शुरू होता है पेरू के पास से, वार्म ओशन करंट, ठीक है। और ये जो है वार्म ओशन करंट हमारा फ्लो होता है इन प्लेस द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 years, हर 2 से 5 साल पे ये वार्म क्या कहते हैं, ओशन करंट यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। एंड द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू एल नीनो, यही जो हमारा प्रेशर कंडीशन में जो चेंज है, यही एल नीनो से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, दिस फेनोमेना, द फेनोमेना इज रिफर्ड टू एज ELSO, ठीक है, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इसको कहते हैं। यसो तो है ही है, और ये प्रेशर कंडीशन क्योंकि हमारे एल नीनो से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट्स नेम हैज बिकम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ELSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, okay, this is very important for us and they are generally asked in higher examinations. हम लोग अभी छोटी क्लास में इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ये जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं उनको ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो यू शुड कीप इन योर माइंड, आप अभी से ही बात टाइनी IAS, आप लोग छोटे IAS हैं, ठीक है, अभी से ही तैयार करिए, ओके। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड